हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्रक GS 13 करेंगे, जो कि क्लास 6 to 8 के लिए है और विषय है जेनरिक। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि सैटरडे को आपकी एक जनरल वर्कशीट आती है। 6th क्लास, 7th क्लास और 8th क्लास के लिए कॉमन होती है, जनरल टॉपिक होता है और ये वर्कशीट जेनरिक वर्कशीट। अब सेकंड क्वेश्चन आता है कि किस सब्जेक्ट में ये क्वेश्चन मतलब ये वर्कशीट करनी है, क्योंकि स्टूडेंट मुझसे बार बार में ये क्वेश्चन पूछते हैं कि किस सब्जेक्ट में करें। तो जेनरिक है, आप इसे हिंदी की, साइंस की कॉपी में कर सकते हैं, SST की अपनी जो सोशल स्टडीज़ है उसकी कॉपी में कर सकते हैं। तो किसी भी सब्जेक्ट में कीजिए। अगर आपका हिंदी मीडियम है तो आप हिंदी की कॉपी में कर लीजिएगा, अदरवाइज आप साइंस की कॉपी में भी इसको कर सकते हैं और सोशल स्टडीज़ की कॉपी में भी इसको कर सकते हैं। ये वर्कशीट है 20 नवंबर 2021 की। तो आइए देखते हैं। ये जो वर्कशीट है अभी से रिलेटेड है, क्योंकि अभी दिल्ली में बहुत ज़्यादा प्रदूषण हो रहा है और इसीलिए आप लोगों की छुट्टियां भी कर दी गई है पूरे एक हफ्ते की, जिसका सबसे पहले जो वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बना दिया था, आप लोगों को इन्फॉर्म भी कर दिया था और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे उसके लिए थैंक यू बोला। तो थैंक यू सो मच। मेरा काम है कि मैं आप लोगों को जल्दी जल्दी इन्फॉर्मेशन दे दूँ, जल्दी से जल्दी जो भी डिपार्टमेंट के थ्रू आती है, और आप लोग उसे रीड करिए और उस पर विश्वास कीजिए और उस पर आप लोग रिप्लाई कीजिए कि हाँ आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल गई है। तो आइए अब आज की वर्कशीट शुरू करते हैं हम। दिवाली के मौके पर दिल्ली की जनता ने खूब पटाखे जलाए, जिसकी वजह से दिल्ली में धुएं और प्रदूषण का स्तर इतना बढ़ गया कि लोगों के लिए एक एक सांस लेना भी दुर्बल हो गया। इससे पहले एक वर्कशीट आई थी आपके लिए, जिसमें आपको ये बताया गया था कि आपको पटाखे नहीं जलाने हैं और मैंने भी आपको समझाया था कि आप लोग अपने दिवाली पर दिवाली मनाइए, खूब हंसिए, खूब मिठाइयाँ खाइए, खूब अलग अलग तरह से दिवाली मनाइए, रंगोली बनाइए, लेकिन पटाखे मत जलाइए। तो पहले तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि क्या आपने पटाखे जलाए दिवाली पर या नहीं जलाए, क्योंकि देखो पटाखे तो जलाए गए हैं ना। जितने पटाखे जले हैं दिल्ली में क्या हुआ है, तभी तो धुआं और इतना प्रदूषण हुआ है, उसी की वजह से आपकी छुट्टियां हुई है ना। तो देखो दिल्ली में अभी स्कूल लगे थे और फिर से छुट्टियां हो गई क्योंकि प्रदूषण की वजह से। तो अब देखो क्या कह रहा है, इतना बाहर आपको घर से बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलना है जब तक कि डिपार्टमेंट का ऑर्डर नहीं आ जाता स्कूल के लिए। तो आपको बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलना है। तो जब आप अभी घर पर हैं तो देखो इसकी वजह से क्या आपकी सेफ्टी के लिए कहा गया है कि आप घर पर रहें ना। तो अब देखो अगर आप कोई बाहर जाता है तो देखो यहाँ पे देखो कितना पोल्यूशन है। ये देखो एक पिक्चर दिखाई गई है दिल्ली की, जहाँ पे इतना पोल्यूशन दिखाई दे रहा है। दम घुटने, एलर्जी, अस्थमा अटैक के मामले इतने बढ़ गए हैं कि अस्पतालों में 20 से 30% ODP में बढ़ गए हैं। देखो क्या कहा जा रहा है कि अब क्योंकि देखो जब वायु प्रदूषित होगा, हम क्या लेते हैं, सांस ही लेते हैं। अगर वायु प्रदूषित होगी तो जिसको सांस की बीमारी है उसके साथ तो प्रॉब्लम होगी होगी। जो जनरल आदमी जिससे वैसे कोई बीमारी नहीं है, लेकिन दम घुटना, एलर्जी और अस्थमा जैसी बीमारियां उसको भी हो सकती हैं। डॉक्टरों का कहना है कि लोग प्रदूषण को लेकर जरा भी फिक्रमंद नहीं है और उन्हें न तो अपनी और न ही अपने बच्चों की चिंता है। देखो यहाँ पे डॉक्टर कह रहे हैं कि इतना प्रदूषण है, उसमें भी कुछ लोग बाहर घूमने जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, तो क्या है, लोगों को ना तो अपनी कोई चिंता है ना ही अपने परिवार वालों की कोई चिंता है। जिस खुशी के चक्कर में लोग पटाखे जलाते हैं उनसे बीमारियां होती हैं, लोगों का जीवन घटता है। अब देखो हमें अच्छा लगता है कि बच्चों को स्पेशली अच्छा लगता है कि पटाखे जलाएं, लेकिन एक्चुअली पटाखों से कितना प्रदूषण होता है तो ये आपके सामने ही है। तो लेकिन एक्चुअल में हो क्या रहा है, लोगों के पटाखे जलाने से नई नई बीमारियां आ रही हैं और लोगों का जीवन घटता जा रहा है। इसके बावजूद भी लोग एक बार फिर पटाखे जलाकर बीमारियों को बढ़ाने का कोई कसर नहीं छोड़ते। हर बार ये कहा जाता है कि इस बार पटाखे नहीं जलाना है, लेकिन हर बार यही सिचुएशन फिर आगे आ जाती है। पिछले साल भी यही हुआ था, उससे पिछले साल भी यही हुआ था। तो क्या करना है, हमें ये दिमाग में बात बिठा के रखनी है कि जो पटाखे हैं वो ना जलाया जाए। जितना प्रदूषण हम कम कर सकते हैं, कुछ तो हमारे हाथ में है ना, उसे हमें करना चाहिए। अब आगे देखो क्या कहा गया है। डॉक्टरों की राय है कि अभी मौसम बदल रहा है, खासकर बुजुर्ग लोगों और बच्चों को सतर्क रहने की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि देखो मौसम क्या है, बदल रहा है। थोड़ी सर्दी आ रही है अभी इसी मौसम में, और इसी मौसम में प्रदूषण हो गया तो हवा में इतनी नमी मतलब गति नहीं है, जिसकी वजह से क्या हो, जो धूल मिट्टी के कण है वो इधर उधर जा के वो यहीं रुक रहे हैं। तो इससे बुजुर्गों पर और बच्चों को ज़्यादा मतलब दिक्कत हो सकती है। उन्हें बाहर निकलने से पहले यह देख लेना चाहिए कि बाहर धूप है या नहीं, आसमान साफ है या नहीं। अगर आसमान साफ नहीं है तो बाहर न निकले। जब धूप निकल जाए, आसमान साफ हो जाए, तभी बाहर निकले। बाहर निकलने के दौरान मास्क जरूर पहने, भीड़ में ना जाएं, शरीर को ढक कर रखें, क्योंकि बाहर डेंगू के मच्छरों का भी डर बना हुआ है। देखो क्या है, कितनी बातें बताई गई है कि एक तो मास्क कोरोना से भी हेल्प करता है, प्रदूषण से भी बचाता है, और इसके अलावा भीड़ में भी नहीं जाना, शरीर को ढक कर रखना है, क्योंकि मच्छर, चलो प्रदूषण की बात अलग है, कोरोना की बात अलग है, लेकिन इसके अलावा डेंगू कितना फैल रहा है आजकल। तो उससे आप किस तरह से बच सकते हो, उससे आप बच सकते हो अपने आप को पूरी तरह से कवर रखकर। तो ये भी बहुत बड़ी बात है, डेंगू या मलेरिया, इन मच्छरों से भी आपको बचना है, क्योंकि अभी सीजन है मच्छरों का। मच्छर बहुत जल्दी ग्रो करते हैं इस समय और बहुत ज़्यादा डेंगू फैल रहा है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जब भी आप घर में भी हैं
तब भी आपको क्या करना है, फुल स्लीव्स के कपड़े, फुल आपको कवर्ड रहना है, ठीक है। कभी भी, क्योंकि अब कुछ टाइम के बाद ये जब ज़्यादा थोड़ी सी सर्दी हो जाएगी तो ये मच्छर मर जाएंगे, तब कोई डर नहीं रहेगा डेंगू का। लेकिन अभी इस समय डेंगू का भी खतरा है, पोल्यूशन से भी खतरा है, और कोरोना का तो चल ही रहा है। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो आज की वर्कशीट में बहुत ज़्यादा ज्ञान भी दिया गया है, तो प्लीज़ उसे अपनाइए क्योंकि वो हमारी हेल्थ के लिए ज़रूरी है। अब देखो कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा आसान है। इन क्वेश्चंस को आप अपनी नोटबुक में करेंगे। अभी कौन सी नोटबुक में करना है ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ। आप साइंस की कर सकते हैं, हिंदी की नोटबुक में कर सकते हैं, या सोशल स्टडीज़ की नोटबुक में कर सकते हैं। तो आइए अब इनके क्वेश्चन के आंसर्स देखते हैं। तो देखो आंसर नंबर 1, वायु प्रदूषण से कौन कौन सी बीमारियां होती है। तो वायु प्रदूषण से कौन सी होती है? वायु प्रदूषण से दम घुटना, अस्थमा, अटैक, एलर्जी और फेफड़ों की बीमारियां होती है। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा कि वायु प्रदूषण से एक तो दम घुटने लगता है, अस्थमा, अटैक जैसी बीमारियां, एलर्जी और फेफड़ों की बीमारियां हो जाती है। पटाखों का हमारे वातावरण पर क्या असर होता है? तो पटाखों से प्रदूषण होता है और बीमारियां फैलती है। पटाखों से क्या होता है? एक तो प्रदूषण होगा और साथ में साथ उससे बीमारियां भी फैलेंगी। अस्पतालों में ओपीडी में 20 से 30% मरीज क्यों बढ़ गए हैं? अस्पताल में जो ओपीडी है उससे जो 20 से 30% क्यों बढ़ गया? क्योंकि प्रदूषण के कारण लोग बीमार हो रहे हैं। प्रदूषण के कारण होने वाली बीमारियों की वजह से अस्पतालों में ओपीडी में 20 से 30% जो मरीज हैं वो बढ़ गए हैं। तो ये थे 3 क्वेश्चन। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर देखिए 4, आपने यहाँ पे क्या कहा गया है, ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 हम देखो कि इस मौसम में डॉक्टरों की क्या राय है। अब इस मौसम में डॉक्टर ने क्या कहा है? एक तो आपको मास्क लगा के जाना है, बाहर जाने से पहले मास्क पहने, भीड़ में ना जाए, शरीर को ढक कर रखें क्योंकि डेंगू के मच्छरों का भी डर बना हुआ है। किन किन बातों का ध्यान रखना है कि एक तो बाहर ही नहीं जाना, सबसे अच्छा और सबसे बढ़िया तरीका है तो घर से बाहर ही नहीं निकलना, ठीक है। स्पेशली फॉर बच्चे जो भी जिनको स्कूल भी नहीं जाना, किसी भी काम से आप बाहर मत जाइए। बड़ों को तो चलो ऑफिस या कुछ भी काम हो सकता है, लेकिन स्पेशली जो बच्चे हैं वो बाहर ना जाएं। अगर बाहर जा रहे हैं तो मास्क ज़रूर पहने, भीड़ में ना जाएं, शरीर को ढक कर रखें क्योंकि डेंगू मच्छरों का भी जो डर है वो बना हुआ है। अब देखो वायु प्रदूषण को कम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? अपने अनुभव के आधार पर सुझाव दीजिए। आप क्या कर सकते हो? देखो एक तो पटाखे नहीं जलाने चाहिए थे, मतलब वो तो चलो पास्ट होगा कि हमें पटाखे नहीं जलाने चाहिए। अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। जितने ज़्यादा पेड़ों में इतनी कैपेसिटी होती है, पेड़ क्या करते हैं, जो पोल्यूशन है ना उसको क्या करते हैं, ऑब्जॉर्व कर लेते हैं। तो अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करना चाहिए। निजी वाहनों की जगह सार्वजनिक वाहनों का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आपको कहीं जाना भी पड़ रहा है तो निजी वाहन, अपनी गाड़ी या अपनी जो स्कूटर है उसकी जगह आप सार्वजनिक वाहनों का इस्तेमाल करें, जिससे कि क्या होगा, पोल्यूशन कम होगा। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे हम पोल्यूशन को रोक सकते हैं। अगर देखो अभी पोल्यूशन इतना है तो आने वाले टाइम में और भी ज़्यादा पोल्यूशन होगा, जिससे कि हमारा सर्वाइवल ही मुश्किल हो जाएगा। अभी आप लोगों की जनरेशन आ रही है तो नई नई बीमारियां, बहुत दिक्कतें होने वाली है। इसीलिए इस टॉपिक पर थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है। अगर एक एक पर्सन भी इस बारे में सोचता है तो क्या होगा, हम प्रदूषण को कहीं ना कहीं कुछ हद तक रोक सकते हैं। तो आप लोगों को पहले भी मैंने एक बात कही थी, आपको क्या करना है, जब भी अगर ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते तो इतना कर सकते हैं, जिस दिन आपका एक बर्थडे हो उस दिन आप क्या करो, एक पेड़ लगा लो। अगर ये भी सब बच्चे कर लेंगे तभी क्या हो सकता है, हम कुछ हद तक पोल्यूशन को रोक सकते हैं। तो आज की वर्कशीट बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी, बहुत ही ज़्यादा ज्ञान देने वाली थी। तो वर्कशीट को कंप्लीट करके अपने टीचर को चेक करवाइए, और इसके साथ साथ आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू गाइज।